हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आरिम। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के मेथड ऑफ रिडक्शन और मेथड ऑफ इन्वर्जन दो मेथड सीखे। दोनों के एक एक सॉल्व एग्जाम्पल किए। ओके, और उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए पूरे पूरे। उसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। ओके, तो वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरे किए थे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम है, एज इट इज है जैसे हम लोगों ने पहले किए थे। तो यहाँ पे बस चेंज कर दिया, मेथड ऑफ रिडक्शन कर दिया। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 था फर्स्ट वाले में, वहां पे मेथड ऑफ इन्वर्जन था। यहाँ पे जो दिया है मेथड ऑफ रिडक्शन दिया है। काम तो सेम करना, हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ रिडक्शन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ पे टोटल कुछ आई थिंक 4 क्वेश्चन है इसमें, तो बाकी सब सेम ही है, आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले काम क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। तो लिखिए सॉल्यूशन। ओके, वी कैन रिटेन। ओके, गिवन मैट्रिक्स लिखो पहले, गिवन matrix can be written in the form of matrix। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा 2 1 और 3 5, ये हो गया है। ओके, 2 1 3 5, यहाँ पे हो जाएगा x और y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू में 5 और -3। बस, अब इसको रिडक्शन बोला है तो आप यहाँ पे 0 कर दिया है, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। ओके, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, 0 करना तो पहले इंटरचेंज कर लेता हूं मैं। तो R1 इंटरचेंज R2, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 5 2 1, ये हो गया। फिर यहाँ पे x और y, देखो इंटरचेंज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो बड़े वाले में से इसमें से इसको माइनस करूंगा, मुझे ऊपर 1 मिल जाएगा, और जब 1 मिल जाएगा मैं उसके हेल्प से क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा वैल्यू को। ओके, अब यहाँ पे हो गया। अब चाहिए तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन आप क्या करो, जो अभी तक हम लोगों ने मेथड को फॉलो किया है इनवर्स फाइंड करने के लिए, सेम मेथड पकड़ के चलते हैं ना, क्या के लिए चेंज करने का। चेंज करो तो कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो क्वेश्चन सही करो वो भी रॉन्ग हो जाता है, तो चेंज मत करो, सेम मेथड को फॉलो करते चलेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, R1 R2 को इंटरचेंज कर, तो -3 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, देखो ये देखो 3 है 2 है, तो 3 में से 2 का तो 1 आएगा ना, तो लिखो R1 के लिए R1 माइनस R2, तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, नीचे 2 1 सेम रहेगा। यहाँ पे x और y एज इट इज रहेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना, तो हो जाएगा -8 अपॉन में 5। देखो -3 -5 कितना था, -8 सेम रहेंगे ना, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, साइन जो रहेगा वही रहेगा, तो साइन यहाँ पे माइनस का तो हमने माइनस का साइन ले लिया। ओके, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 0 चाहिए तो क्या करेंगे, R2 के लिए R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो इसमें से 2 टाइम इसको माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, तो देखो 2 में से 2 गया, पहले तो 1 4 सेम रहने वाला R1, 2 में से 2 गया 0, 4 दूना 8, 1 में से 8 गया तो कितना आएगा, माइनस का 7, 1 में से 8 गया तो माइनस का 7 आएगा। यहाँ पे x और y सेम रहने वाले हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 में से ना, यानी कि 5 में से 2 टाइम्स, हाँ 2, तो 8 दूना -16, 16 में से 5 गया, और ना ये भी माइनस है, माइनस माइनस कर देगा प्लस होगा, 16 5 कितना होता है 21 होता है, कितना आ गया आपका, R2 में चेंज हो रहा है, तो R2 में आ रहा है आपका 21। ओके, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है पहला वाला सेम रहेगा -8। ओके, आपको ध्यान से देखना है, ये हो गया आपका, इधर का भी काम हो गया है। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, तो देखो 1 का इंटू x से साथ करूंगा तो हो जाएगा x। ओके, फिर 4 का मल्टीप्लाई y के साथ करना तो कहना 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ 4y, ये देखो पहले का पहले के साथ हो गया, अब दूसरा 0 इंटू एक्स 0 -7 इंटू वाई
-7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 और यहाँ पे 21। ओके, अब लिखते हैं बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा, इसके सामने ये है तो ये, इसके सामने ये, तो हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू -8 और -7y इज इक्वल टू 21। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, अब देखो इधर क्या है, इनटू में इधर है तो डिवीजन हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 21 अपॉन में -7, 7 3 जा 21, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया है -3। तो y इज इक्वल टू -3 कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखो तो जाएगा x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -8, तो 4 तिया -12, तो x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -12 इज इक्वल टू -8। अभी माइनस दे रहा है तो प्लस हो जाएगा ना, देखो -12 दे रहा है तो +12, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 प्लस का 12, तो x इज इक्वल टू 12 में से 8 गया तो होता है 8 4 12 4 आता है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू x इक्वल टू 4 आ रहा है और y इज इक्वल टू -3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपको जीरो करना है, कहीं भी कर जाए, यहाँ पे करेंगे तो बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से सेम तरीके का पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। इसके लिए मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। आप क्या करो, यहाँ पे जीरो करोगे, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो करने के लिए पहले क्या किया है, R1 इंटू R2 कर दिया है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो देखो 3 ऊपर चलेगा 2 नीचे चलेगा। ओके, अब देखो 3 में से 2 को माइनस करो तो 1 आ जाएगा, तो R1 माइनस R2 का, तो यहाँ पे 1 हो गया। अभी 1 हो गया, इसके हेल्प से इसको जीरो कर दूंगा, तो इसमें से 2 टाइम इसको माइनस किया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से दोनों को इक्वल लिख दिया, फिर सॉल्व कर दिया इसको नॉर्मल साइमल्टेनियसली इक्वेशन से। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। क्या बोला है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहला काम हमने इसको क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दी है उसको क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो क्या, तो लिखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या दिया है, x 3y, यानी कि x का कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3, फिर क्या है 3 और 5 है, 3 और 5, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, x और y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और 4। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 0 करना है। ओके, तो इसके हेल्प से इसको हम लोग 0 कर देंगे। कैसे, देखिए लिखिए R2 के लिए R2 माइनस 3 टाइम्स R1। ओके, तो इसमें से 3 टाइम्स इसको माइनस करूंगा, पहले तो R1 को सेम लिखता 1 और 3, तो 3 में से 3 गया 0, 3 3 जा 9, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4, ये हो गया है। यहाँ पे x और y एज इट इज रहने वाले हैं आपके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 में चेंज हो रहा है तो R1 तो सेम लिखो। R2 में क्या हो रहा है, R2 यानी कि 4 माइनस 3 टाइम 3 2 जा 6, तो 4 में 6 गया तो -2, तो यहाँ पे क्या रहा आपका -2। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हैं। ओके, तो करो 1 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई प्लस का 3y, 0 इंटू एक्स 0, माइनस 4 इंटू वाई माइनस का 4y। ओके, ये हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 एज इट इज रहेंगे। अब क्या करेंगे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि हमको x और y का वैल्यू चाहिए, इसके लिए हमको ये बताना पड़ेगा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या, माइनस 4y इज इक्वल टू -2, माइनस 4y इज इक्वल टू -2। देखो माइनस माइनस कैंसिल, इधर इंटू इधर है तो डिवीजन हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2। और y इज इक्वल टू 1/2 पुट इन कहाँ रखेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो रखो 1 में, तो x प्लस 3y ना, तो 3 इंटू 1/2
2 इज इक्वल टू 2। ओके, अब क्या करना है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 है ना, तो x ये प्लस हो जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 जा 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 1 जा माइनस 3 अपॉन में 2। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 में 3 गया 1 अपॉन में 2, तो आंसर में क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2, which is required solution of the given equation. Okay, which is this is required solution of the given equation, ऐसा आपको लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। ओके, और ये थर्ड एंड फोर्थ सेम इसी पैटर्न में करना है आपको, तो वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60 दिया है। फिर सेम चीज, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन एंड 6 इरेजर इज ₹90 दिया है। सेम थिंग, द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल 2 पेन 3 इरेजर इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय द मैट्रिसेस। जो हमने मैट्रिसेस से सॉल्व किया है उसी के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है, द गिवन इक्वेशन, जो दिया उसको हमको मानना पड़ेगा। ओके, तो पहले मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is x, cost of 1 pen is y, cost of 1 पेन के बाद क्या आता है, इरेजर ना, इरेजर देना, हाँ, इरेजर इज क्या जाएगा, z। ओके, अब क्या करना है, ये जो हमने सब चीज सपोज कर लिया, क्योंकि हमको पता नहीं है तो हमको 1 1 को मान लेते हैं x y z। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition। ओके, तो क्या क्या बोला, पहला 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर, तो 4x 3y 2z इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹60। फिर दूसरा दिया है 6x, नहीं 2 दिया है, हाँ, 2x प्लस का 4y प्लस का 6 इज इक्वल टू 90। अब देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें सेम थिंग है तो आप काट सकते हो, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 45 जा। ओके, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 45। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब तीसरा क्या है, तीसरा है 6 है ना, 6x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, आप चाहे तो अभी दे दीजिए, एक काम करो, अभी मत दो इक्वेशन, बाद में देंगे। ओके, इसको हम बाद में इक्वेशन देंगे। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तो लिखिए रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 1 नहीं, यहाँ पे, हाँ, 4 3 2 4 3 2, देखो 2z यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ पे कितना है 1 2 3 1 2 3, और कितना है 6 2 3 6 2 3, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y z, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का वैल्यू यानी कितना है, 60 है, 45 है, 70। देखिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो 3/3 का मैट्रिसेस है, हाँ, 3/3 का मैट्रिसेस आपको इनवर्स फाइंड करने के ही 3 मार्क्स मिलते हैं, इनवर्स फाइंड करने के 3 मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी आपको मेथड ऑफ रिडक्शन या तो मेथड ऑफ इन्वर्सन आएगा तो वहां पे 2/2 के ही आएंगे, क्योंकि वहां पे और भी काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि 3/3 के चांसेस आने के बहुत ही कम हैं। ओके, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको कितना 3 मार्क के लिए आता है,
तो इनवर्स का हमको प्री मल्टीप्लाई करना रहता है, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसके लास्ट 2 मार्क्स चाहिए नहीं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 मार्क्स के तो बनते नहीं है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, तो आपको 3x3 का मैट्रिक्स का नहीं आने वाला है। ओके, बट ये एप्लीकेशन में हमको सॉल्व करना पड़े। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, अब इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व किया तो इन्वर्जन से, लेकिन बेटर अपने को कौन सा पढ़ने वाला है, रिडक्शन मेथड। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, इसको 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 जो अपर ट्रायंगल है उसको 0 करना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये वाला पार्ट को हम लोग इंटरचेंज कर देते, ये 1 आगे चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। ओके, तो लिखता मैं R1 इंटरचेंज R2, तो जाएगा 1 2 3 और 4 3 2 6 2 3, x y z एज इट इज रहेगा, और इज इक्वल टू इधर क्या था, इधर देखो 45 ऊपर 16 तो 45 60 और नीचे क्या है 70 एज इट इज। ये हो गया पहला काम। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, आपको पता है, तो लिखो R2 के लिए R2 माइनस 4 टाइम्स R1, कॉमा R3 के लिए R3 माइनस 6 टाइम्स R1। देखिए यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो चलो करते हैं। देखो R2 और R3 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R1 को सेम लिखो 1 2 3। अब चेंजेस क्या करें, ध्यान से देखते हैं। देखिए देखो 4 में से 4 गया 0, इसमें कितना 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 2 8, 3 में से 8 गया तो -5, और ये देखो 4 3 12, 2 में से 12 गया तो माइनस का, ये -5 और ये माइनस का 10। देख लीजिए ना, ये 1 में क्या करना है, 4 3 12, तो 2 में से 12 गया तो कितना आएगा माइनस का 10, क्योंकि 12 बड़ा है। ये हो गया। अब R3 वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से 6 टाइम, तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 to 12, 2 में से 12 गया तो -10, 6 3 18, 3 में से 18 गया तो माइनस का 15। ये हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा x y z। ओके, अब यहाँ पे देखिए R1 तो सेम 45 तो 45। ओके, अब R2 में क्या कर रहे हैं, R2 में R2 माइनस यानी कि 60 माइनस 4 टाइम्स R1 माइनस 4 इंटू 45। ओके, तो 60 माइनस 4 5 20 के 0, 4 चौक 16 17 18, 180 में से 60 का तो कितना होता है, 180 में से 60 का तो 120 होता है, जो कि माइनस में तो हो गया -120। ओके, एक काम तो हो गया। अब R3 में क्या कर रहे हैं, R3 कितना 70 है, तो हो जाएगा आपका 70 माइनस 6 टाइम R1 यानी 6 इंटू 45। ओके, तो देखो 70 माइनस 6 5 30 के 0, 3 6 चौक 24, 24 3 27, 270 में से 70 गया तो कितना बचेगा 200, जो कि -200। ये हो गया आपका। अब क्या करना है, देखो यहाँ 0 हो गया, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, R3 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो R3 प्लस 2 टाइम्स, नहीं प्लस नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस है। अगर मैं प्लस करता हूं तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं माइनस करता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -2 टाइम्स R2। देखो ये 5 2 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 माइनस है और प्लस से प्लस माइनस कर जाएंगे 0 हो जाएंगे। ओके, चलो करते हैं। 1 तो सेम रहने वाला है, तो 1 क्या है 1 2 3, और 2 क्या है, 2 भी सेम रहेगा, 0 -5 -10। 3 में क्या करना है, ध्यान से देखिए, 0 में से 0 ही होने वाला है। अभी देखो 10 है, -10 है, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो R3 यानी -15 माइनस 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 प्लस 2 10 जा 20, 20 में से 15 गया तो 5। ये हो गया आपका। यहाँ पे आपका x y z एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे कीजिए, देखो क्या करना है हमको चेंजेस, R3 में तो R1 45, R2 -120। ओके, और R3 में हम लोग क्या करने वाले देख लेते हैं। R3 में क्या किए हैं, R3 -2 टाइम्स R2, R3 कितना है -200 है।
ओके, और 2 टाइम्स R2 करें, 2 टाइम्स R2, R2 120 है, माइनस वन प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 120 तो माइनस 200 प्लस 112 दूना 24, 240 हो जाएगा। 240 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 बचेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ 40 बचेगा, तो ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए, लोअर अपर ट्रायंगुलर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लिखिए। हाँ, अभी नहीं, अभी पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में हम लोग लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तीनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, 3 इंटू जेड 3z हो जाएगा। फिर सेम 0 का x 0, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 10 इंटू जेड माइनस 10z हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 5 इंटू जेड 5z, ये यहाँ पे ले लूंगा ब्रैकेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या है आपका 45 आया है, 45 और माइनस 120 और 40 आया है 40। अब लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो लिखो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, अब जो जिसके सामने उसको लिखो, इसके सामने ये है तो लिखो क्या है, x प्लस 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 45, इक्वेशन नंबर 1। फिर माइनस 5y माइनस 10z इज इक्वल टू माइनस 120 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, और 5z इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ये 5 है, 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, यानी z का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 आ गया है। z का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपका z का वैल्यू कितना आ गया है, 8 आ गया है। आप क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 8 पुट इन, कहां पे करेंगे, सेकंड में। देख लीजिए सेकंड में z का वैल्यू रखो तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेकंड में z का वैल्यू रखो तो मुझे y मिल जाएगा। तो रखिए, तो यहाँ पे क्या है, माइनस 5y माइनस 10 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 120। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सभी माइनस से कैंसिल, तो हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा प्लस 8 दहा में 80 इज इक्वल टू कितना 120, ये प्लस उधर आया तो माइनस, तो 5y इज इक्वल टू 120 माइनस 80। ओके, तो 5y इज इक्वल टू 120 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 8 4 12 40 बचेगा। ओके, 5 8 जा 40, तो y का वैल्यू भी कितना आ गया है, 8 आ गया है। y का वैल्यू कितना आ गया है, 8 आ गया है। ओके, अब x और y का वैल्यू उठा के कहां कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखिए आपका z का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू, दोनों उठा के रख देंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिल जाएगा x का वैल्यू। क्यों, y और z का वैल्यू रखें तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखिए x इज इक्वल टू, नहीं x नहीं, यहां पर लिखता मैं, हाँ y इज इक्वल टू कितना है 8 और z इज इक्वल टू 8 पुट इन इक्वेशन कहां पे 1 में। ओके, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, कहां पे, यहाँ पे है इक्वेशन नंबर 1। तो x तो ऐसी रहने वाला, प्लस y का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 8 प्लस 3, z का वैल्यू 8 है तो 8 रख दिया 45। ओके, तो x प्लस 8 दूना 16 प्लस 8 3 का 24 इज इक्वल टू 45। तो x प्लस, तो 6 और 4 10 के 0, 2 3 और 1 4 इज इक्वल टू 45। ओके, ये प्लस उधर है तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 45 माइनस 40। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 45 माइनस 40 कितना था आपका 5 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं आपका तीनों का आंसर लिख देता हूँ। ओके, देखिए तो हमारा क्या आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 5, y का वैल्यू आ गया है 8 और z का वैल्यू कितना आ गया है 8। तो आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा जो हमने सपोज किया था। ओके, हमको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा कि द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है ना, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x लिया है,
तो कॉस्ट ऑफ कितना बोला है, जो भी पेंसिल का वैल्यू, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा 5 रुपीज, कॉस्ट ऑफ पेन 8 रुपीज, कॉस्ट ऑफ इरेजर 8 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से आपको लास्ट में वर्डिंग में आंसर लिखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आराम से करना है। ओके, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले जो भी दिया था हमने, जिसका कॉस्ट पूछा था उसको हमने सपोज कर लिया एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एक्स वाई जेड सपोज कर लिया। फिर जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से हमने क्या किया, इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। ओके, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको क्या किया, रिडक्शन मेथड से इसको सॉल्व किया है। ओके, तो रिडक्शन मेथड से सॉल्व किया तो हमको एक्स और वाई जेड का वैल्यू मिल गया। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, देखिए इफ 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2। हाँ, 3 नंबर को ऐड किया, उनका समेशन करने पे 2 आ रहा है। इफ 2 टाइम्स दिस सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे को ऐड करने पे 2 टाइम सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। नंबर बी गेट कितना 8, एंड इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर वी गेट 4, फाइंड द नंबर यूजिंग द मैट्रिक्स। देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड को SECOND लिखना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़े, इसके लिए मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखा। ओके, सबसे पहला लेट 3 नंबर्स आर क्या हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, ये हो गया। अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखिए पहला कंडीशन क्या है, 3 नंबर्स आर एडेड देयर सम इज 2, तो तीनों नंबर को ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम 2 बोला है, ये हो गया। फिर क्या बोला है, 2 टाइम्स सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है आपका y है। ओके, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट क्या जाएगा x प्लस जेड, इनका समीशन करके 2 टाइम्स सेकेंड नंबर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमको कितना मिल रहा है, वी गेट 8, मिल रहा है 8। ओके, इसको अरेंज कर लेते हैं, x माइनस 2y प्लस का z इज इक्वल टू 8। ओके, ये हो गया। फिर थर्ड कंडीशन क्या बोला है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ओके 3 टाइम्स क्या बोला है, फर्स्ट नंबर एडेड टू दिस सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज, तो ऐड करो, ऐड किया y प्लस जेड में ऐड कर दिया इसको 3 टाइम्स, कितना मिल रहा है हमको, वी गेट 4। ओके, 4 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, सॉरी इसको हमने क्या किया, इक्वेशन बना दिया है। ओके, अब इसको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखो इन दी मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, गिवन इक्वेशन राइट इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, आपको लिख लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 1, यहाँ पे पहले 1 1 1, 1 1 1, फिर देखिए 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1, फिर क्या रहा 3 1 1 3 1 1। ये ध्यान देना, ये जेड है ना कि 2 है। हाँ, ये आपको ध्यान देना, ये जेड है, मिस्टेक ना करना, गलती से आप 2 लिख देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। ओके, तो ये जेड है, ये हो गया है। अब क्या करना, हमको बताना है एक्स वाई जेड। अब क्या बताना है, 2 8 4 2 8 4। ओके, 2 8 4, ये हो गया है। अब क्या करना है हमको, अब इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, इनके हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे। ओके, यहाँ पे 1 पहले से, तो इनके हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे। चलो करते हैं, यहाँ पे रीजन लिख देता मैं, R2 के लिए R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया। फिर दूसरा R3 के लिए R3 माइनस, देखो R3 में से इसको कितने टाइम माइनस करूंगा, 3 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 3 माइनस करूंगा तब तो 0 आएगा ना, तो यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम्स R1 माइनस करूंगा, 3 टाइम्स R1। ओके, तो अब क्या जाएगा, देखो पहला तो R1 सेम लिखो, 1 1 1। अब R2 में क्या करा, R2 माइनस R1, इसमें से ये गया 0, माइनस 2 में से माइनस 1 गया, माइनस 3, 1 में से 1 गया 0।
ये हो गया आपका। ओके अब क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या करें, R3 में से R3 माइनस 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स माइनस करें। देखो 3 में से 3 गया 0, तो 1 में से 3 गया -2, 1 में से भी 3 गया -2। यहाँ पे 0 थोड़ा सा इधर लिखना है, ये इधर, ये 1 इधर, ये हो गया है यहाँ पे x y z। और यहाँ पे आपका क्या है, इधर क्या है आपका, इधर है आपका, हाँ अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा, पहले से 2 था तो 2 में कुछ भी चेंजेस नहीं कर, 2 को एज इट इज रखो। ओके अब देखो R2 में क्या क्या, R2 माइनस R1, तो 8 में से 2 गया है तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। ओके फिर क्या क्या है, R3 में से, R3 में 4 में से 3 टाइम्स R1, 3 2 जा 6, तो 6 गया तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ये हो गया। अब इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे देखो ये 2 0 हो चुका है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको x y का वैल्यू मिल जाएगा, फिर ये y का वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहीं पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। ओके देखिए अब यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हमको किसी भी इक्वेशन में, देखो ना x y z, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू 0 तो हमको 1 वैल्यू मिल जाएगा, अगर जो फर्स्ट एंड थर्ड 0 तो y का वैल्यू मिलेगा, और ये थर्ड एंड सेकंड 0 तो x का वैल्यू मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड 0 तो z का वैल्यू मिलेगा। ओके तो डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू 0 से फर्क नहीं पड़ता है, कोई ना कोई वैल्यू तो मिलना है ना, तो हमको वैल्यू तो x y z तीनों का चाहिए, तो आप पहले x का निकालते हो, ये तो y का निकालते हो, तो z का मारते हो, आप किसी का भी निकालो ना, उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि नहीं आपको x के पहले निकालना है, y का पहले निकालना है, z का पहले निकालना है, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है, आप किसी का भी वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका सेम का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर इसका करो 0, इसका -3y, ये फिर 0 0, फिर -2 इंटू एक्स, ये देखो 0 इंटू एक्स 0, -2 इंटू वाई, -2y, -2 इंटू जेड, -2z। ओके ये ध्यान देना मल्टीप्लाई करते समय, तो यहाँ पे क्या है 2 6 -2 सेम रहेगा। अब क्या करना, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 और -3y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके तो इसको यहां से यहां ले लेता हूं मैं, ये देखिए इधर इंटू नहीं तो डिवीजन, तो y इज इक्वल टू 6 बाय -3, 3 2 जा 6, यानी y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ओके अब थर्ड वाला क्या है, -2 y माइनस का 2z इज इक्वल टू -2। ओके माइनस माइनस कैंसल, 2 कैंसल, ओके तीनों कैंसल हो तो कितना बचा, y प्लस z इज इक्वल टू 1 बच गया। अब देखिए z का वैल्यू हमारे पास कितना है, z का नहीं है, y का वैल्यू, हाँ y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 रखो, इधर कर देता हूँ, हाँ देखो तो यहाँ पे क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, तो लिखो y इज इक्वल टू -2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो y का वैल्यू -2 प्लस का z इज इक्वल टू 1, ये माइनस उधर है तो प्लस, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब z का वैल्यू मिल गया है और y का वैल्यू मिल गया, तो लिखिए y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन का पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो अपना इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो रखिए x प्लस वाई का वैल्यू प्लस माइनस माइनस है ना, तो -2 प्लस z का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या देखो 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है, इसके लिए प्लस का साइन इज इक्वल टू 2, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इक्वल टू 2 में से 1 गया 1। ओके तो आंसर में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से निकालना है। ओके जो भी कंडीशन दिया है उसको हमने क्या कर दिया है, पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, फिर कंडीशन को हमने क्या किया है मैट्रिक्स के फॉर्म में बता, देखो पहले हमने क्या किया ध्यान से, क्या जो भी यहाँ पे कंडीशन दिया उसको पहले हमने क्या किया इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, फिर इसको डिडक्शन मेथड से इसको सॉल्व किया है,
फिर यहाँ पे हमको 3 इक्वेशन मिले हैं। यहाँ से देखो y का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया, ये y का वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो यहाँ पे रखा मैंने y का वैल्यू, तो मुझे z का वैल्यू मिल गया। और ये z और y का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखा, यहाँ पे 1 नहीं दिया है ना, यहाँ पे देता हूँ 1, हाँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो हमको क्या मिल जाएगा x का वैल्यू। तो देखिए आपको x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू 3, तो इस तरीके से मिल गया। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओके, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ अपना मैट्रिसेस क्लास खत्म हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 VCR इज 35,000। ओके, टीवी सेट है और कुछ VCR सेट है, दोनों को मिला के हमको टोटल कॉस्ट दिया, कितना दिया 35,000 मीन्स 35,000। ओके, फिर बोला है दिस शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट 1,000 रुपीज पर टीवी सेट। तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, जब वो टीवी को बेचता है तो उसको हर एक टीवी पे उसको 1,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। ओके, फिर क्या बोल रहा है 500 पर VCR, और हर एक VCR पे उसको 500 प्रॉफिट चाहिए। ओके, देन क्या करो, सेलिंग कर रहा है 2 टीवी सेट एंड 1 VCR एंड गेट दी टोटल रेवेन्यू कितना 21,500 एंड फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी सेट एंड VCR। ओके, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेंगे किसको, टीवी सेट को और VCR को। ओके, तो मैं टीवी सेट को सपोज कर लेता हूँ, टीवी सेट को मैंने क्या सपोज कर लिया x, और VCR को मैंने सपोज कर लिया y। फिर देखो क्या बोला है 3 टीवी सेट एंड 2 VCR, तो जाएगा 3x प्लस का 2y, कितना दिया है 35,000। देखो 35,000, तो पहला इक्वेशन तो आपको इजीली मिल गया। ओके, अब दूसरे इक्वेशन में देखो क्या बोला है कि शॉपकीपर वांट्स 1,000 रुपीज, तो जो आपका टीवी सेट का रुपीज से कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर 1,000 रुपीज ले रहा है, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 1,000 हो जाएगा। ओके, और ये दूसरा है वो कितना हो जाएगा, इसके ऊपर कितना ले रहा है 500, तो यानी क्या y प्लस 500 हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है शॉपकीपर, कितना बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टीवी सेट एंड 1 VCR कितना दिया है, इस कितना दिया है, तो इसको लिख देते हैं 2 टीवी सेट यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 1,000 ब्रैकेट में प्लस 1 इंटू वाई प्लस 500, और इसका जो टोटल रेवेन्यू कितना दिया है 21500, इतना दिया है। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, सेकंड कंडीशन मिल जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। अब इसी चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पे एक अच्छे से क्या करना है, सिस्टम से लिखना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम को टोटल कॉस्ट पूछा है तो हमें उसको सपोज कर लेते हैं। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो लिखो कॉस्ट ऑफ ईच टीवी सेट इज x सपोज कर लिया, रुपीज x हो जाएगा। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ ईच VCR इज रुपीज क्या हो जाएगा y। ओके, हमने टीवी सेट को x सपोज किया है, VCR को y सपोज किया है। फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्या बोला है 3 टीवी सेट एंड 2 VCR कितना दे रहा है 35,000, तो जाएगा 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3500। एक इक्वेशन 35,000 है 30, हाँ 30, ये हो गया है। पहला काम तो हमको मिल गया है। अब दूसरे के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए जो शॉपकीपर है, लिखना वहां द शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट, लिखो द शॉपकीपर wants प्रॉफिट कितना 1,000 रुपीज पर टीवी। ओके, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1,000 हो जाएगा, रुपीज इतना हो गया। फिर सेम 500 चारा प्रॉफिट किसके ऊपर, पर VCR के ऊपर। ओके, टीवी रुक जाओ, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं रुपीज यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पर टीवी। ओके ओके, तो यहाँ पे अपनी जगह में पर VCR सेट। ओके, मतलब एक टीवी सेट पे उसको 1,000 रुपये चाहिए तो इसमें मैंने प्लस कर दिया है, और एक VCR पे उसको 500 चाहिए तो यहाँ पे भी क्या करेंगे रुपीज
y प्लस 500 इसको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसका क्या बोला है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, देखो ही सेल्स 2 टीवी सेट एंड 1 VCR, तो लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टीवी सेट एंड 1 VCR इज, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 टीवी सेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स नहीं, हाँ बराबर, एक्स प्लस 1000 प्लस 1 इंटू VCR का क्या है, y प्लस 500 इज इक्वल टू कितना दिया टोटल रेवेन्यू, 21,500, तो 21500। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2x प्लस का 2000 प्लस y प्लस 500 इज इक्वल टू 21500। क्यों? क्योंकि 1 से अगर जो y प्लस 500 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम वैल्यू आता है, तो एज इट इज सेम रहेगा। अब देखो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का y यहाँ पे हम लिख लेंगे। ओके, अब देखो 2000 प्लस का 500 कितना हो जाएगा, 2500 इज इक्वल टू 21500। ओके, ये प्लस उधर रहेगा तो माइनस, तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 21500, ये प्लस उधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा 2500। ओके, तो 2150 में 21,500 में से 2,500 माइनस करता हूँ तो 19 में 2 ऐड करता हूँ तो 21 होता है, तो 21 में 2 माइनस करूँ तो 19 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2x प्लस का y इज इक्वल टू 19,000, क्योंकि देखो 500 से 500 माइनस हो गया, 21 में से 2 गया तो 19 आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्या आ गया है, सेकेंड कंडीशन, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चलो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, तो लिखो द गिवन इक्वेशन रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे क्या 3 है 2 है, तो 3 2, यहाँ पे क्या 2 है 1 है, तो 2 1, ये हो गया। फिर क्या आएगा यहाँ पे x y आ जाएगा इज इक्वल टू, पहला क्या 35,000 है तो 3 5 1 2 3 0, फिर 19,000 है तो ये हो गया 19,000। ओके, अब इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से, रिडक्शन मेथड, वो इजी पड़ेगा। रिडक्शन मेथड में क्या है, आप कहीं पे एक जगह जीरो कर दीजिए, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 1 है, इसके हेल्प से यहाँ पे जीरो हो जाएगा इजिली, तो हम लोग यहाँ पे जीरो करते हैं, तो लिखते हैं R1 के लिए R1 माइनस 2 टाइम्स R2। देखो ये R1 के लिए, हाँ R1 में से, इसमें से अगर मैं 2 टाइम ये माइनस करता हूँ तो 2 में से 2 का 0, तो देख लीजिए 3 2 माइनस माइनस, देखो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो -1 यहाँ पे 0, तो R1 में क्या हो जाएगा -1 0। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1, ये हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका x y एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए हमको क्या करना, R1 यानी कि 35 में से 19 2 जा 38। ओके, तो 35 में 38 नहीं जाएगा, तो लेकिन 38 में से 35 जाता है, कितना आता है 3 आएगा, ये ग्रेटर इसके लिए माइनस, यहाँ पे क्या है 3 0 तो लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 1 2 3 0, और यहाँ पे 19,000 एज इट इज। ओके, तो ये हो गया आपका पहला काम। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 0 इंटू वाई 0, फिर देखो 2 इंटू एक्स 2x, 1 इंटू वाई 1 वाई। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -3,000 19,000। अब क्या आएगा यहाँ पे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो लिखिए बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा, इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा, तो -x इज इक्वल टू -3,000, तो माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 3,000, हमको मिल गया है x का वैल्यू। ओके, अब यही x का वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले में, तो ये लिख लीजिए पहला दूसरा, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 19,000 है। ओके, तो x इज इक्वल टू 3,000 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसका वैल्यू इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए,
तो ये x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 3000 प्लस का y इज इक्वल टू 19,000, 2 3 जा 6,000 प्लस का y इज इक्वल टू 19,000। देखो ये 6,000 जब प्लस होता जाएगा तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 19,000 माइनस 6,000, तो y इज इक्वल टू 19 में 6 गया कितना था 13 6 19, तो 13,000। ओके, तो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस तो निकल गया। हाँ देखिए हमने क्या किया है, हमने कॉस्ट प्राइस, हाँ देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट का निकाले 3,000 एंड सॉरी ये एक्स की, हाँ टीवी सेट का 3,000, अब वीसीआर का कितना मिल गया 13,000 मिल गया। ओके, अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। ओके, तो देखो शॉपकीपर, देखो द शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट इतना पर टीवी पे, तो हमको निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ क्या आएगा, टीवी इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1000 है, तो x का वैल्यू कितना है 3,000 प्लस का 1000 कितना हो जाएगा ये आपका 4,000, तो रुपीस कितना आ रहा आपका, रुपीस आ रहा 4,000 सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी का। अब सेम निकालिए, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू y प्लस 500। ओके, तो y का वैल्यू कितना है 13,000 प्लस का 500 तो कितना आ गया है रुपीस 13,500। तो आपको आंसर में लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितना है, कॉस्ट प्राइस 3,000 आया था और कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू कितना आया था 13,000 आया था। ओके, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितना था 4,000 आया था, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ VCR कितना आया था 13,500। ये हमको क्या पूछा था, आंसर पूछा था, हमने ये आंसर निकाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से करना है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। ओके, ध्यान से एक और वापस से देख लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा कॉमर्स का है, हाँ ये सब जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सब हम कॉमर्स में रेवेन्यू वगैरह। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डरना नहीं, बिल्कुल भी इजी है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हमको बोला 3 टीवी सेट और 2 VCR का वैल्यू दिया है 35,000, तो हमने क्या किया टीवी सेट को x सपोज कर लिया और VCR को y सपोज कर लिया। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या होता है 3 टीवी सेट और 2 VCR दोनों को ऐड करने पे 35,000 होगा, तो उसको लिख लिया। फिर वो शॉपकीपर क्या कर रहा है टीवी सेट पे, एक टीवी सेट पे 1,000 रुपए कमा रहा है और एक VCR पे 500 कमा रहा है। ओके, देखो तो शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट, यानी कि क्या है सेलिंग प्राइस है, कितना x में कितना कमा रहा है वो 1,000 रुपीज, तो एक हमने सपोज कर उसमें 1,000 रुपीज ऐड कर दिया। फिर सेम y पे कितना कमा रहा 500 तो ऐड कर दिया। फिर कंडीशन बोला है कि 2 टीवी सेट एंड 1 VCR बेचता है तो उसको कितना मिलता है रेवेन्यू 21,000। तो ये क्या क्या वैल्यू यहाँ पर रखे उसको सिंप्लीफाई किया तो हमको सेकंड कंडीशन मिल गया। अब इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद देखिए यहाँ पे 1 है, इसके एक्सिस को 0 कर दो। ओके, आप किसी को भी 0 कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जितना इजी हो सके उतना इजी बनाइए। तो मैंने यहाँ पे देखा 1 है, इसके एक्सिस को 0 कर दिया तो 0 हो गया। अब 0 होने के बाद क्या करना है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या क्या बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व किया तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया 3,000। ये x का वैल्यू उठा के क्या क्या ये वाले इक्वेशन में रख दिया तो हमको मिल गया y का वैल्यू। दिस आर आवर कॉस्ट प्राइस। ये क्या मिल गया, ये कॉस्ट प्राइस है, बट हमको सेलिंग प्राइस ही पूछा था। तो सेलिंग प्राइस टीवी का ये है x प्लस 1000, तो निकाल लिया हम लोग सेलिंग प्राइस क्या होता है x प्लस 1000 यानी कि 4,000 हो गया। फिर तो देखिए सेलिंग प्राइस हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया तो हमने क्या किया यहाँ पे उसका वैल्यू रखे x और y का, तो यहाँ से हमने क्या किया है सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया और लास्ट में वही चीज यहाँ पे लिख देना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। इसी के साथ आपका 2.3 भी सॉल्व होता है और इसी क्वेश्चन के साथ आपका पूरा मैट्रिसेस सॉल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अब हम लोग ट्राई करेंगे जो आपका मिसलेनियस है ना वो भी करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में मिसलेनियस में से भी आते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे मिसलेनियस भी सॉल्व करना। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।